देखिए, गीता को सुनने वाले दो लोग हैं। एक गीता सुनी धृतराष्ट्र ने और एक गीता सुनी अर्जुन ने। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल आर्ट ऑफ लर्निंग। कैसे आप जीवन में कुछ सीख सकते हैं। एक सी ही चीज दोनों को परोसी जा रही थी, धृतराष्ट्र को भी अर्जुन को भी, और दोनों में डिफरेंस था। बल्कि तीन लोगों ने गीता सुनी। मैं एक और नजरिया प्रस्तुत करूं तो एक तो अर्जुन ने सुनी, एक संजय ने सुनी और एक संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सुनी। संजय के ऊपर गीता के प्रभाव का कोई बहुत बड़ा अवलोकन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय ने बस सुनी सुनाने के लिए। पर उसके सुनाने में सबसे पहला निष्कर्ष आकर खड़ा हुआ। उसके सुनाने में ही सबसे पहला कंक्लूजन था। उसने गीता के एंड में खुद ही कह दिया, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ सब व्याप्त रहेगा, वहाँ ही जीत है, वहीं श्री है, वहीं सब कुछ है। तो जो दूसरा पक्ष है दो ही लोगों का है, एक अर्जुन का और एक धृतराष्ट्र का। तो अर्जुन और धृतराष्ट्र में मैं अगर अपनी नजरिए से प्रस्तुत करूं तो एक अंतर है। अर्जुन जानता है कि मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर कर के कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। कार्पण्य दोषो परिहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। वो ये जानता है कि मैं नहीं जान। ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस एंड धृतराष्ट्र इज अनकॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस। धृतराष्ट्र ये नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं। ये शब्दों के खेल को आप समझिएगा। और अर्जुन ये जानता है कि मैं नहीं जानता। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मुझे कुछ जानने की ज़रूरत है, मुझे जीवन में कुछ समझना है, कुछ आगे बढ़ना है, ये मनुष्य शरीर एक अवसर के रूप में हम आप सबको प्राप्त हुआ है। आई एक्सप्लेन दिस ह्यूमन लाइफ एज एन अपॉर्चुनिटी। केवल अगर भोजन ही करना होता तो कोई सा भी जानवर बन के काम चल सकता था। अगर केवल भोग ही करना होता तो प्लांट्स बन करके भी काम चल सकता था। When pollen falls on stigma, then fertilization happens. So the process is same even if you are a human or you are a plant. उससे कुछ आगे बढ़ना, उससे कुछ समझना है। अगर हम ये पहले जाने कि हम नहीं जानते, तब कुछ जानने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर हम ये जानते ही नहीं है कि हम नहीं जानते, जानते ही नहीं है, नहीं जानने का मतलब हम जानना भी नहीं चाहते। इसलिए जब गीता अर्जुन को परोसी जा रही थी तो वो खुश हो रहा था, और जब धृतराष्ट्र को परोसी जा रही थी तब वो परेशान हो रहा था। जब अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हुआ, वाह क्या बात है, इसने पते की बात कही। और जब श्री कृष्ण ने उसको फटकारा और लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तब धृतराष्ट्र बड़ा नाराज होता संजय को कि ये कृष्ण क्या कर रहा है, खानदानों में लड़ाई कराएगा, हम सबको प्रमादी बना देगा। तो एक ही वस्तु का दो प्रभाव था। दुनिया में सब कुछ अच्छा है, हर किसी वस्तु से, हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, बट यू शुड be conscious of your unconsciousness also. This is a state of consciousness. मैं केवल जागा हुआ हूँ ये जानने के लिए ये भी जानना पड़ेगा कि मैं सोया भी हुआ हूँ। मैं जब तक ये नहीं जानूंगा कि मैं नहीं सोया, तब तक ये कभी नहीं जान सकता कि मैं नहीं जागूंगा। इसलिए आज का ये रविवार, ये आप आज का हॉलीडे फिर से हॉलीडे करते हैं, और आप इस पूरे हफ्ते आज के दिन सबसे पहले इस चीज़ का अवलोकन करिए कि मैंने अपने जीवन के रास्ते में अभी क्या नहीं जाना और मैं क्या जानना चाहता हूँ। हम सब लोग कहते हैं भैया पूजा करनी हो, पाठ करना हो, ध्यान करना हो, आसन लगाओ। योग में आसन का बड़ा भारी प्रभाव है। आसन का मतलब किसी कपड़े के ऊपर बैठना नहीं होता। आसन का मतलब है कि यू शुड नो इट्स अ स्टेट, इट्स अ थॉट प्रोसेस, व्हाट आई हैव अचीव्ड, what I want to achieve, what I have attained, what I want to attain. मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी कहाँ पहुँचना है। इस स्थिति का नाम है आसन। आप
इस स्टेट पर रहें कि जहां आप समझें मैं कितना जान चुका हूं और अभी मुझे कितना जानना है। अगर इस विचार को आप संगमायित करेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ जान सकते हैं, तब आप अर्जुन बन सकेंगे। गीता धृतराष्ट्र ने सुनी, उसका प्रभाव न पड़ा। आप गीता के धृतराष्ट्र जैसे श्रोता न बनना, क्योंकि फिर हजारों बार सुनते रहोगे, कुछ जीवन में हाथ नहीं लगेगा। अगर गीता के श्रोता बनना है तो अर्जुन जैसा श्रोता बनना। उसकी शुरुआत होती है अज्ञान से और वो पहुंच जाता है ज्ञान के शिखर तक। उसकी शुरुआत होती है अनजान से, वो जानने के शिखर पर पहुंच जाता है कि सब उसके श्रोता बन जाते हैं। दिस इज वॉट वी कॉल आर्ट ऑफ लर्निंग। ये जानिए कि मैं क्या नहीं जानता, कॉन्शियसनेस ऑफ योर अनकॉन्शियसनेस।